हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं ब्रह्मास्त्र जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए जो कि एसएससी, रेलवे, पुलिस और अन्य सरकारी परीक्षाओं के लिए ब्रह्मास्त्र रहेगा। तो संपूर्ण टॉपिक रहेगा जो कि स्टैटिक, जीके और रीजनिंग एक ही बार में खल्लास। तो एसएससी, रेलवे, पुलिस और अन्य सरकारी परीक्षाओं के लिए ब्रह्मास्त्र रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? ब्रह्मास्त्र रहने वाला है, जिसमें आपको संविधान, पुस्तक और लेखक, नृत्य और कला, महत्वपूर्ण दिवस और रीजनिंग ट्रिक सब कुछ इसी जगह पर आपको मिल जाएगा, एक ही वीडियो में सब कुछ। तो अब हम टॉपिक अपना शुरू करने वाले हैं। पहला है कि मोटा शम्स देवनामुआ मिविधम पुरुषम यह और संपूर्ण स्टैटिक, जीके और प्रतिपादन संत्वेद उत्कलम तस्पातम प्रिया धातुं कीटो किम वर्कतम। ये सब जो जारी नहीं होता है तो इनके बारे में बात करते हैं। इनका जो हिंदी रूपांतरण है कि मोटा शम्स विद्यम विश्व की दिवस के अवसर 1984 में महत्वपूर्ण दिवस एवं विचार व्यवस्थाएं मनाई जाती हैं। पुस्तक और लेखक को भारतीय परीक्षाओं का आदान प्रदान व अनेक पड़ाव के लिए महत्वपूर्ण दिवस और होतियाएँ मनाई जाती हैं। इन सब टिप को हम लेते हैं, शुरू करते हैं अपना टॉपिक जो है। तो मेरा नाम पुष्पराज सिंह और मेरा चैनल पुष्पराज स्टडी जोन पर आप देख रहे हैं यह मेरी वीडियो। अगर ऐसी वीडियो आपको देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, और बेल आइकन का घंटी दबा दें। उसके बाद में लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर भी कर दें। ऐसे वीडियो आपको मिलती रहेंगी। चलिए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। रटना मना है नहीं, स्मार्ट ट्रिक्स से याद कैसे करें। ये जैसे है, आपको इतनी बुक्स आपको है, बट आपको याद कैसे करना, अपने कॉन्शियस माइंड को कैसे आपको रखना है। तो प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? स्टैटिक्स, जीके का सिलेबस अनंत है और याद रखना मुश्किल है। तो कैसे याद करें, इसका समाधान है, सॉल्यूशन है। हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स और विजुअल ट्रिक्स के कैसे हम याद करें। तो रिवीजन इज द की और टू सक्सेस। रिवीजन की जो की है वो सक्सेस की वह है कि उसको क्या करें, फोकस ऑन पीवाईक्यू। क्या करना है आपको? फोकस ऑन पीवाईक्यू। पीवाईक्यू पर फोकस करना है आपको। अगला जो टॉपिक हम उसको लेते हैं। अगला टॉपिक रहने वाला है कि जो पॉलिटी ट्रिक जो आपकी है कि भारतीय संसद को हम कैसे याद करें। तो ट्रिक याद करने के लिए आपके पास है पारालो। कालो पा, पा मतलब उसके बाद में रा और लो, प्रालो। परा मतलब ब्रोदर लो। उसके बाद में इसका जो प्रालो का मतलब है होता है कि पा में यहाँ पा है मतलब पैरट, तोता। तो आर्टिकल जो 79 है, 79 पार्लियामेंट यानी संसद। रा मिस होता है राजा, राजा आर्टिकल 80 राज्यसभा। उसके बाद में लो, लो मिस लौकी, आर्टिकल 81 यानी लोकसभा। इससे आप क्या याद करते हैं? पैरट मतलब तोता यानी पार्लियामेंट, राजा मतलब राज्यसभा, और उसके बाद में लौकी मतलब लोकसभा। तो इन सब आप ट्रिक से याद करते हैं। पारा लो, परालो मतलब पा जो है इसका 79, 80, 81 यह क्या है आपका? यह आपका संविधान है, यह अनुच्छेद है। तो ट्रिक जो है कि सरला परालो, सरला या परालो, सरला या परालो। तो क्या करेंगे आप? परालो पे हैं, आप बना सकते हैं, अच्छे से आपका टॉपिक बन सकता है। अगला टॉपिक हम उसको देखते हैं कि क्या है। अगला टॉपिक रहने वाला है कि लोकसभा बीएस राज्यसभा महामुकाबला कैसे करें। तो विशेषता है कि फीचर है लोकसभा राज्यसभा, यानी कि अनुच्छेद जो है आपका 81 और 80 है। उसके बाद में नेचर प्रकृति क्या है, भंग हो सकती है, इसमें भंग नहीं हो सकती है। मैक्सिमम 550 सीटें होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 250 होनी चाहिए। 543 पे इलेक्शन होते हैं, उसके बाद में 245 और 233 12 नॉमिनेटेड होते हैं। 25 वर्ष मिनिमम होती है, इसमें 30 वर्ष होती है। इसमें 5 साल स्थायी होता है, इसमें 6 साल अस्थायी होते हैं। 1/3 मेंबर रिटायर्स एवरी 2 ईयर्स, 2 साल पर रिटायर होते रहते हैं। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं, जो प्रेसिडेंट मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। अगला पॉइंट रहने वाला है कि इतिहास के पन्नों से महत्वपूर्ण पुस्तकें कैसे। तो प्राचीन भारत, एंसेंट इंडिया से चाणक्य। चाणक्य क्या है? अर्थशास्त्र के रचयिता। फिर विष्णु शर्मा क्या है? पंचतंत्र के। बाण भट्ट किसके हैं? कादम्बरी हर्षचरित के। कल्याण किसके हैं? राज तरंगणी के। स्वतंत्रता सेनानी में से जो फाइटर है वह कौन है? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इन सब किसके हैं? महात्मा गांधी के हैं। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन सब तहतों पर है। अगला टॉपिक है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रमुख रचनाएं।
तो भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनके तहत है। अगला जो है टॉपिक हुआ है कि द बुद्ध एंड हिज धम्म, बुद्ध और उनका धम्म क्या है, तो यह नीति को बताते हैं। भारत में जातियां कैसी हैं, पाकिस्तान पर विचार क्या होना चाहिए, अछूत को कैसे दूर करना चाहिए, बहिष्कृत भारत क्या है, इन टॉपिक को हम आगे पढ़ते हैं। अगला है कि खेल और खिलाड़ी की आत्मकथाएं, स्पोर्ट्स एंड बायोग्राफीज क्या हैं, तो सचिन तेंदुलकर जो हैं प्ले इट माय वे, वह मेरे क्या हैं, खेलने के एक तरीका है। युवराज सिंह द टेस्ट ऑफ माय लाइफ, सुरेश रैना बिलीव, कपिल देव क्रिकेट माय स्टाइल, और फिर शेन वार्न नो स्पिन। तो ये क्या हैं, ये इनकी आत्मकथाएं हैं। उसके बाद में सानिया मिर्जा एस अगेंस्ट ओड्स, मैरी कॉम अनब्रेकेबल, साइना नेहवाल प्लेइंग टू विन, अदर्स स्पोर्ट्स प्लेइंग टू विन। तो जो राजनेता हैं, पॉलिटिक्स है, यानी कि नरेंद्र मोदी एग्जाम वॉरियर्स, योद्धा हैं, एक क्या हैं, परीक्षा के योद्धा हैं। एपी अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान भरते हैं, तो वह इन्होंने अग्नि के बारे में बताया है। अगला जो टॉपिक रहने वाला है कि भारत के शास्त्रीय नृत्य 8 क्लासिकल डांस हैं। पहला है उत्तर प्रदेश कथकली, बिरजू महाराष्ट्र, कहाँ, बिरजू महाराष्ट्र। फिर उसके बाद में है केरला, केरलम में भी कथकली होती है, और मोहिनीअट्टम। उसके बाद में तमिलनाडु में भारतनाट्यम, रुक्मिणी देवी। फिर उसके बाद में आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, उड़ीसा उड़ीसा केलचुरु महापुड़ा, मणिपुरी। उसके बाद में असम। यह क्या है, 8 क्लासिकल डांस पाए जाते हैं। तो स्पेशल फैक्ट टू सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह इज रिलेटेड टू बोथ भारतनाट्यम एंड ओडिशा। तो इन सब टॉपिक पर आप क्या कर सकते हैं, वन वन पॉइंट आप पढ़ सकते हैं। भूगोल, नदियाँ और रेखाएं, जियोग्राफी, महत्वपूर्ण तथ्य एंड की, जो कर्क रेखा से गुजर के जाती है वह महाई नदी है। उसके बाद में भूमध्य रेखा इक्वाटर को कांगो नदी है। उसके बाद में मकर रेखा पर कौन सी नदी पाई जाती है, लिम्पो नदी। ठीक है। तो उसके बाद में यूनेस्को, यूनेस्को में धौलागिरी हड़प्पा सिटी गुजरात, यह क्या है, यूनेस्को के हेरिटेज में रखा गया है। उसके बाद लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कहाँ पाया जाता है, सुपीरियर झील। उसके बाद में वोल्केनोज कहाँ पर होते हैं, वह है कोटोपैक्सी, इंडिकेटर। उसके बाद में क्राकतोवा, इन सब जगहों पर पाया जाता है। अगला पॉइंट रहने वाला है कि कैलेंडर के महत्वपूर्ण दिवस, इंपॉर्टेंट डेज कौन कौन से होते हैं, तो जनवरी 9 को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, या नारायण डे मॉन्स्ट्रीन पोर्ट। अगला जो 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, किसी को पता भी नहीं शायद। ठीक है। उसके बाद में राष्ट्रीय बालिका दिवस, फरवरी 28 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, पृथ्वी दिवस अप्रैल 24 को पंचायती राज दिवस, पर्यावरण दिवस 5 जून, दिसंबर 2 कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर लाइब्रेरी। तो इन सब पॉइंट्स को हम आप देख सकते हैं। अगला है रीजनिंग ट्रिक्स एंड कोडिंग और अल्फाबेट कैसे याद करें, तो ट्रिक है रिवर्स एंड लॉजिक, विपरीत क्रम में, क्या विपरीत क्रम में, जैसे फिर सी क्या है, सी फिर यल, यानी कि इसका जो आएगा यल, फिर के बाद में ई आएगा ये के जगह पर। ठीक है। ई ये, इसका क्या होता है, विपरीत, यानी कि इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, समझ रहे हैं, ऐसे। ठीक है। तो इन सब को क्या करते हैं, बोल्ड कर देते हैं बैकवर्ड में, यानी लॉजिक जो है शब्द को उल्टा लिखा गया है, तो वर्ड रिटन बैकवर्ड टू एग्जाम्पल, सेमिनार को रेनिम्स बना दिया गया है। आप समझ सकते हैं क्या बनाना है, सेमिनार को रेनिम्स। अगला है ट्रिक टू अपोजिट लेटर्स को हम कैसे लगे, यानी कि ये के क्या अपोजिट होगा, जेड, जेड का क्या होगा ये, बी का क्या होगा वाई, वाई का क्या होगा बी, इन्हीं अपोजिट वन। टिप्स यूज टू दी पीयर्स टू सॉल्व सीरीज क्विकली। ठीक है। इन सब पॉइंट्स को हम देखते हैं। अगला पॉइंट रहने वाला है कि रीजनिंग के कैलेंडर का जादू कैसे सीखें, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। कॉन्सेप्ट, हर 7 दिन बाद वही दिन आता है, तो डे रिपीट एवरी 7 डेज। तो क्वेश्चन बॉक्स जो आपका है कि 3 दिसंबर 2010, 3 दिसंबर 2010 को फ्राइडे था, तो क्या 3 जनवरी 2011 को क्या होगा,
पहला स्टेप ऐसा है कि डे लेफ्ट इन डे 13 1 2 3 31 में से आप 3 माइनस कर देंगे तो आपका हो जाएगा। उसके बाद में स्टेप 2 डेज इन जनवरी को 3 कर देंगे। उसके बाद रिजल्ट बॉक्स आएगा कि फ्राइडे 3 सैटरडे संडे क्या करेंगे, सैटरडे फ्राइडे में 3 जोड़ देंगे, फ्राइडे में 3 जोड़ देंगे, फ्राइडे सैटरडे संडे। उसके बाद में क्या आ जाएगा, मंडे, मंडे मतलब सोमवार आ जाएगा। तो टोटल से अगर तीसरा पॉइंट देखें कि टोटल डेज 28 + 3 31। उसके बाद 31 से 7 से डिवाइड कर देंगे, बस आपका आ जाएगा। अब इसको भी आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि टोटल कितना है 3 दिसंबर को। उसके बाद में अगला जो है 2011 को, एक साल के बाद क्या होगा, तो आप क्या करेंगे उसके हिसाब से 28 30 टोटल डेज 28 + 30 31 दिन हो जाएगा। 31 को 7 बार भाग दे दें, आ जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट जो है हम उसको देखते हैं। अगला पॉइंट है कि गणित, समय और कार, टाइम एंड वर्क, MDH फार्मूला, MDH मसाला वाला, MDH = WN1 M2D2 H2W2। M मतलब आदमी मैन, D मतलब दिन दे, H मीन्स हावर घंटे, W मीन्स वर्क। इनको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन जैसे 12 आदमी डू आ वर्क इन 8 दिन, 12 आदमी क्या 8 दिन में काम करते हैं, तो हाउ मैनी डेज फॉर 16 मैन, यानी कि वह कितने दिन में 16 आदमी काम करेंगे। तो सॉल्यूशन है कि 12 × 8 कर देंगे तो 12 8 12 8 8 दूनी 16, 16 × D2 दे दो, फिर 12 8 96, 96 यानी 16 × 2 यानी कि 2 दिन। तो दिन 2 है तो 6 दिन आपका लग जाएगा। अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला क्या है, अगला रहने वाला है कि विविध प्रथम और विशेष अमाइसिस फर्स्ट टू स्पेशली फर्स्ट इन वर्ल्ड इंडिया। फर्स्ट क्या है, नॉर्थ पोल जो है रॉबर्ट पेरी ने वहाँ पर क्या किया, अपना झंडा लहराया। उसके बाद साउथ पोल में एमंडसन ने। फिर फर्स्ट फीमेल ओलंपिक मेडल किसने जीता, करड़म मल्लेश्वरी ने। अगला जो है कि यूपी पुलिस विशेष, यूपी पुलिस स्पेशल क्या है, सिंबल, सिंबल क्या है, ये फिश की। उसके बाद में कुल जिले कितने हैं 75। राजधानी क्या है, लखनऊ उत्तर प्रदेश का। फिर राज्य नृत्य क्या है, कथक। तो आप इन पॉइंट्स को आप याद कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट रहने वाला है कि अंतिम प्रहार सफलता के मंत्र को, फाइनल स्ट्राइक टू की टू सक्सेस। मॉक टेस्ट क्या, मॉक टेस्ट आप सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं, मॉक टेस्ट लगाएं। ठीक है, अगला जो सक्सेस का सीढ़ी क्या है, वह है कि माइंडसेट, यानी डोंट बी टू विक्टिम टू बी ए वॉरियर। कंसिस्टेंसी यानी कि लगातार, कभी कभी करत करत अभ्यास थे, प्रैक्टिस मेक टू परफेक्ट, यानी इसका जो कहावत है उसके हिसाब से। अगला है कि ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर ट्रिक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।